कैन यू इमेजिन? मुझे तो इस खबर का यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। सोमालिया सोमालिया को कॉल किया आपने इंडिया की शिकायत लगाने के लिए। देखो इंडिया वालों, हमारा पानी खोल दो। 2 दिन से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो काली हो जाऊंगी। मेरे नज़र में जो भी जंग है इस दुनिया में, वो किसी मज़हब या रेस या मुल्क के बीच में नहीं है। मेरे नज़र में है ये जंग बिटवीन अच्छे लोग एंड बुरे लोग। हर मज़हब के अच्छे लोग मैं चाहती हूँ कि जुड़ जाएं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, एथियस्ट, सब लोग। एंड जो बुरे लोग हैं इस दुनिया में, जो भी बुरा काम कर रहे हैं, भले अगर वो लोगों को मार रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, जो भी बहाना इस्तेमाल कर रहे हैं बुरे काम करने का, हमारी जंग उन लोगों के साथ है। सही पकड़े हैं। आई एम दी लकीएस्ट वन कि मैं आपसे बात करी और मैं आपसे बात करती रहूंगी। हूँ जो जिसने जो करना कर ले। अच्छा, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि इसहाक डार साहब ने अब सोमालिया से राब्ता किया है। इसहाक डार ने सोमालिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को डायल किया है, टेलीफोन किया है और उनसे इंडिया की खूब शिकायतें की हैं, खूब गिले शिकवे की और कहें कि देखें इंडिया क्या कर रहा है हमारे साथ। कैन यू इमेजिन? मुझे तो इस खबर का यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। सोमालिया को कॉल किया आपने इंडिया की शिकायत लगाने के लिए। इंडिया से, यानी ये जो सब हो रहा है इसके ऊपर उन्होंने बात की है। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पहले उन्होंने मलेशिया, भी मैंने आपको पिछले अपने शो में बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मलेशिया कॉल किया। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनसे, अब भाई मलेशिया क्या कर लेगा मुझे बताएं। लेकिन बात सोमालिया तक आ गई। अच्छा, इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, जितने बड़े बड़े अरब कंट्रीज हैं उसमें से किसी ने नहीं सुनी। मैं ढूंढ रही थी कोई खबर आए कि जी सऊदी अरेबिया वालों से बात की है, यूएई वालों से बात की, उन्होंने कहा है हम आपके साथ हैं, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं कहा। तो फिर कॉल करनी पड़ी है सोमालिया। अनबिलीवेबल। और मैं आपको बताती हूँ मैंने खबर कहाँ पे सुनी और कैसे सुनी। ये व्हाट्सएप पे चल रहा है और हम आपको खबर ही सुनवाई देते हैं। ये सुनिए जी जरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर देंगे आपको। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने सोमालियन हम मनसब अब्दुल सलाम आबिद अली को टेलीफोन किया है। इसहाक डार ने सोमालियन हम मनसब को भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। सोमालियन वजीर खारजा ने कशीदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने पर जोर दिया है। दोनों रहनुमाओं ने सलामती काउंसिल के 2 गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पर ताउन को मजीद मजबूत और मरबूत बनाने पर जोर दिया। अब ये जो हंसी लगाई है ना, ये मैंने नहीं लगाई, ये इसी तरह चल रही है, इसलिए मैंने आपको सुना दी। बात है हंसी वाली। मैंने आपको कहा कि ये अनबिलीवेबल है कि आप सोमालिया क्या कर लेगा। देखें, यानी अब मैं आपको बताती हूँ क्या ये जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार साहब जो हैं टुडे हेल्ड ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, सोमालिया के भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से बात की। अरे यार, सोमालिया ही कर रहे थे कॉल, तो प्राइम मिनिस्टर से कर लेते हैं उनकी बात, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से ही, वो भी सोमालिया के। और सोमालिया और उनसे कहा है कि जी ये जो रीजनल उस पे एस्केलेटिंग रीजनल सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम इंडियाज जो हो रहा है बेसलेस प्रोपेगेंडा इंक्लूडिंग होल्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी जो उन्होंने सस्पेंड किया, उसके ऊपर एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर दिस सिचुएशन। और एफएम अली अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजॉल्विंग इश्यूज थ्रू डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी की जो रिक्वेस्ट गई है पाकिस्तान की तरफ से, वो किसको गई है, किसके यहाँ गई है? सोमालिया के यहाँ। You serious? हाँ। अब देखें, वो कहते हैं कि लेवल ए आ जाए तो फिर की करिए, फिर असी कितने जाइए, हुन की करिए। मोदी साहब भी हंस रहे होंगे, दांतों में उंगली दबा के हंस रहे होंगे, वो कह रहे होंगे अब क्या करें इसके ऊपर। अब बस ठीक है, मैंने आपको खबर बता दी क्योंकि खबर चल रही है हर जगह पे। ओके, वैसे देखें ये इस तरीके से है कि देखें ना, पाकिस्तान के पास एक तरीके से ये एक वो होगा कि जब इंडिया की तरफ से हमला होगा उसके बाद ये कहा जाएगा कि देखें ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, हो गया कि हमने पूरी दुनिया से राब्ता किया। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई जो है वो
एक एस्केलेट हो सिचुएशन, ऐसा कोई क्राइसिस जन्म ले, तो हमने पूरी दुनिया से राब्ता किया पहले उससे बचने के लिए। बात यह है कि जब इतना डर है, इतना खौफ है, तो फिर जो है ये पाव पाव भर के बम मारने की और ये जो हुआ सब कुछ ये फिर करने की क्या ज़रूरत है सर? ज़रा आप थोड़ा सा जो है वो हल्का फुल्का तरीके से अच्छे प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ चले कंट्री, और आप लोग भी इसको इसी तरह चलाएं तो ना। नहीं, मजे की बात सुनो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना आपके सामने कि ये जो खौफ है, जब इतना ते एंज कर दे क्यों पाए हो, तो बात क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक खौफ तारी रहा कल मिडनाइट, कल आधी रात पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, मैं आपको वैसे नहीं बता रही हूँ अपने पास से, मेरे पास खबरें कहाँ से आएंगी, मैं अमेरिका बैठी हैं, मेरे को खबरें बहुत सारी हैं, क्योंकि वो आती रहती है जगह से, व्हाट्सएप से लेकर, और पूरा मीडिया जो है भरा हुआ है। पाकिस्तान में कल रात हाई अलर्ट रहा मिडनाइट, और ये खतरा जाहिर किया जा रहा था कि अब यानी कल की ये जो भी रात गुजरी, अब तो सुबह हो चुकी ना, इस रात को इंडिया हमला कर देगा। एक वो वाली रात थी, तो वो कहते हैं ना कि वो नींद तो कांटों की सेज पर भी आ जाती है, लेकिन ये रात ऐसी गुजरी कि कांटों की सेज पर भी पाकिस्तान में लोगों को नींद ना आ सकी। एक वो रात थी जब अता तारड़ आए थे और उन्होंने आते ही टेलीविजन पर कहा था कि हाँ जी हो सकता है कि अगले 24 से 36 घंटों में हमला हो जाए। वो हमला अभी तक नहीं हुआ, और वो जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी वो कहाँ है, ये पूछना चाहिए। उससे 200 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है स्टॉक एक्सचेंज को। अच्छा, अब कल रात इसलिए रहा कि इसके पीछे एक बड़ी स्पेसिफिक रीजन है जो मैं आपको बताने लगी, और ये स्पेसिफिक रीजन बहुत ही हिलेरियस है, लेकिन आपके सामने पेश करते हैं। सर, कहा यह जा रहा है कि ये पता चला कि जहां पर इंडिया के राफेल्स खड़े हैं वहां पर 4 राफेल्स गायब हो गए। इंडिया के जो एयर स्ट्रिप है जहां पर राफेल्स खड़े होते हैं उस पे पाकिस्तान नजर रखता है, ठीक है। वो पता रखता है कि भाई सही है ना, खलोते ने ना चलते नहीं पड़े, कितने स्टार्ट तो नहीं कर लेते, स्टार्ट कर लिए तो हम भी तैयार हो जाए। तो वो नजर रहती है कि कितने गिन के 1 2 3 4 5, वो सोने से पहले, आप कहते हैं ना बकरियां गिनना शुरू कर दें सोने से पहले तो नींद आ जाती है। हर रात को सोने से पहले ये प्रैक्टिस होती है कि राफेल गिने जाए, एयर स्ट्रिप पे जहां पे राफेल खड़े हैं वो गिने जाएं कि राफेल कितने हैं, पूरे हैं या नहीं है। वो जी गिनती जब की गई तो उधर पता चला कि ये तो 4 राफेल गायब है, 4 राफेल तो है ही नहीं एयर स्ट्रिप पे, ये कहाँ गए। एक हंगामा, एक हड़बोंग, एक उधम कि भाई ये क्या हो गया। अब हुआ ये कि ये कुछ, अच्छा, ये जो इसके बीच में ये जो इंटेलिजेंस दी जाती है या पता किया जाता है, तो जाहिर है कि सबके पास तो ये वाली वो नहीं ना होती कैपेसिटी कि वो पता चला सके कि एयर स्ट्रिप पे है या नहीं है। तो चाइना जो है ना, वो बीच में हमसाया कंट्रीज, हमसाया मुल्क, वो जो है वो मदद करते हैं इसमें कि हाँ जी उधर से 4 जो है वो गायब हो चुके हैं, तैयारी पकड़ लें, हो सकता है किसी भी वक्त बमबारी शुरू हो जाए। कहते हैं जब ये पता चला या उनको बताएगा कि जी नहीं है, फटाफट उठे, तो वो फिर होता ही है कि फटाफट जो है ना उठ के तैयारी शुरू करो और हमला होने लगा है। तो कहते हैं कि इस वजह से कल रात मिडनाइट को जो है बहुत खौफ तारी रहा है, और ये समझा जा रहा था कि ये होने लगी। और एक बहुत अहम मीटिंग हुई है, और वो जो है हाई लेवल मीटिंग हुई, उसके अंदर भी ये सब बातें जो रखी गई, और यानी हाई लेवल मीटिंग हुई है ये जो सिचुएशन चल रही है इसके लिए। तो उसमें अब आप, मैं तो ये सोच के ही ना मैं हैरान और परेशान रहेगी कि उधर से अगर कोई तैयारा उन्होंने कहीं और भेज दिया, वो तो फिर मजाक करने में या हाई अलर्ट करने में कहीं से कहीं चला दें। तो वो देखिए, मुझे लगता है कि मोदी साहब ने खब्बी दिखा के सज्जी मारनी है या सज्जी दिखा के खब्बी मारनी है। यानी है कि कहना ये कि इधर से होने लगा है, जैसे कि वो नेवी के चीफ से मिले, सब शुरू हो गया पाकिस्तान के, तो नेवी की तरफ से हमला होगा, नेवी की तरफ से हमला होगा। अगले दिन उन्होंने एयर चीफ से मुलाकात कर ली। अब आईएफ के जब चीफ से मुलाकात की, सब कह रहे हैं लो भाई ये तो इन्होंने एयर स्ट्राइक करनी है, ये तो एयर स्ट्राइक करनी है। वो तो सबसे ही मिल चुके हैं, तो ये मैं आप बोल रही हूँ उन्होंने खब्बी दिखा के तो सज्जी मारनी, या फिर उन्होंने सज्जी दिखा के खब्बी मारनी। अगर आपको इसको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, यानी राइट दिखा के वो लेफ्ट मुड़ जाएंगे, जैसे कभी कोई आपके आगे गाड़ी जा रही हो, उसने मुड़ना हो राइट की तरफ और वो सीधी चलती चली जाए, या उसने मुड़ना हो लेफ्ट की तरफ और वो राइट मुड़ जाए। इस तरह का कोई होना सिचुएशन, वो कर ऐसे ही रहे हैं। अब उन्होंने 4 वो राफेल जो है वो पता नहीं कहाँ भेजे, उन्होंने कहा ये तंग करने के लिए मुझे लगता है काम हुआ है। लेकिन इसके लिए जो है जी मिडनाइट जो है एक अलर्ट रहा है, ये कहा जा रहा है, और जो है ना ये सिचुएशन रही है। तो भाई बात है कि देखें, गिनती करने दिया करें, पूरे रहें, पूरे रखें वहीं पे आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है।
इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।